आज इस पवित्र मंच पर बैठे हुए पूजनीय महाराज श्री और विप्र सेना के कर्ता धर्ता सुनील तिवारी जी, कुलदीप जी और आज जिन्होंने यहां शपथ ग्रहण की है सर्वेश शरण जोशी जी, मैं सभी को बधाई देता हूं कि आज 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं विप्र सेना ने और विप्र सेना का आज स्थापना दिवस है। मुझे खुशी है इस बात की कि सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में विप्र सेना ने अपने नाम का परचम लहरा दिया। सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंतराल में, 3 साल के अंतराल में पूरे देश भर में विप्र सेना ने जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। जितनी बड़ी संख्या में 19 मार्च को जो महापंचायत का आयोजन किया गया, लाखों की संख्या में विप्र बंधुओं ने उसमें भाग लिया। आज मैं तमाम विप्रजनों को बधाई देता हूं इस बात के लिए कि सभी ने एकजुट होकर उस महापंचायत में अपनी भूमिका निभाई और सभी ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आज विप्र सेना के स्थापना दिवस पर हम सब यहां इस प्रांगण में, इस हॉल में एकत्रित हुए हैं। मुझे खुशी है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि तमाम विप्रजनों के बीच यहां महिला शक्ति भी है, यहां संत भी हैं, यहां विद्वान जन भी हैं, गुणी जन भी हैं। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन कि आप सभी के बीच मुझे यहां खड़े होकर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी 2 दिन पहले राजसमंद में एक कार्यक्रम था, मेवाड़ युवा शक्ति के द्वारा भी वहां एक महाकुंभ का आयोजन किया गया था। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तमाम संगठन एकजुट हों और अपनी शक्ति को इस रूप में आम जनता तक लेकर जाएं कि अगर यह समाज पूरा का पूरा एकजुट हो गया तो देश में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस समाज को कहीं नीचा दिखाने का काम कर सके। मैंने 2 दिन पहले राजसमंद में जो पंक्तियां काम में ली थी, मैं आप सभी के बीच उन्हें दोहराना चाहूंगा क्योंकि हमारा जितना गौरवशाली इतिहास है, इतना गौरवशाली इस देश के किसी भी वर्ग का नहीं रहा। मैं बोलना चाहता हूं आप सभी को और वापस पढ़ना चाहता हूं उन्हीं पंक्तियों को। मैं गर्व से कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, मैं वो दधीची हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा सौंप देता है। मैं वो परशुराम हूं जिसने श्री राम जैसे मर्यादापूर्ण क्षत्रिय को अपनी सारी शक्तियां सौंप दी। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बिठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता हूं। मैं राजगुरु हूं, मैं तात्या टोपे हूं, मैं रामप्रसाद बिस्मिल हूं, परम कैप्टन मनोज पांडे हूं। मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूं जिसने अपने रक्त से इस वीर प्रसूता धरती का अभिषेक किया और बच्चे बच्चे को जुबानी याद हूं। मैं बाल गंगाधर तिलक हूं जो अंग्रेजों के पथभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता है कि वेदों की ओर लौटो। मैं दयानंद सरस्वती हूं, मैं ही यशस्वी कुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई हूं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन में अपनी तलवार का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, साधक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन कहलाते हैं और अगर हम स्वर की साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं। शब्द साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास कहलाते हैं और अगर शब्दों को और साधक रूप में काम किया जाए तो महाकवि गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं।
आर्यभट्ट, वराहमिहिर, श्री रामानुजन, वेंकटेश, रामकृष्ण, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्म पटल पर अंकित हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, यह किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के नाम लूं, नाम है ज्यादा और सांसें हैं बहुत कम। मैं ये इसलिए दोहरा रहा हूं कि यह हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। ये वो लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम कहां से आते हैं, हमारे अंदर किनका रक्त बह रहा है। हर ब्राह्मण के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। आज हम इस धरा पर, इस पूरे विश्व पटल पर जब ब्राह्मणों की तूती बोला करती थी, आज हमारी स्थिति वैसी नहीं रही है। मैं सबको यह आग्रह करना चाहता हूं कि वापस लौटना होगा और हमें हमारी उस स्थिति को वापस हासिल करना होगा जिसके लिए हम जाने जाते थे। जो स्थान हमारा इतिहास में रहा है वो हमें वापस चाहिए। हम छीन लेंगे हमारे उस स्थान को, लेकिन आवश्यकता है सभी को एकजुट होने की। मैं आज इस मंच से तमाम ब्रह्मजनों को, सभी ब्राह्मण बंधुओं को आग्रह करता हूं कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें अपने सभी लोगों के साथ सहयोगी भूमिका अपनानी चाहिए। हमें सहयोग करना होगा तमाम लोगों का जो हमारे समाज से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उठिए विचारधाराओं से ऊपर, उठिए दलगत राजनीतियों से ऊपर और सिर्फ ब्राह्मण के नाम पर एक दूसरे का सहयोग करने का प्रण कीजिए। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने आप को ब्राह्मण कहकर हमारे पास पहुंचे, हमें उसका सहयोग करना होगा। और वो बीड़ा उठाया है हमारे विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवारी जी ने। मैं चाहता हूं कि सब मिलकर इनको शक्ति दें, इनके साथ एकजुट होकर खड़े हों और तमाम जितने भी संगठन बने हुए हैं वो सब एक मंच पर आकर एक दूसरे का सहयोग करने का प्रण लें। मुझे बेहद खुशी है कि आप सबके बीच मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबका बहुत दिल से आभार करता हूं। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम।